तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 के 4 क्वेश्चन को सोल्व किया था, जिसमें हमने इक्वेशन को रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में चेंज किया था। उसके बाद जो नॉर्मली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेथड का यूज करते थे, उनमें से कोई भी एक मेथड का यूज करके हमने उन क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो उसके बचे हुए 4 क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में करने वाले। तो उसके फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करते, क्योंकि पहले 4 हम कर चुके। तो फिफ्थ 7x - 2y डिवाइड बाई xy इक्वल टू 5, 8x + 7y डिवाइड बाई xy इक्वल टू 15। अब प्रॉब्लम को एक लेवल अप कर दिया, तो इतना ज्यादा भी बड़ा नहीं किया है। नॉर्मली हमको जो क्वेश्चन देते थे और हम उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते थे, इसमें उन्होंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें बता दिया है। तो हमें वापस पुराने फॉर्म में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब हम जानते हैं होल डिवाइड का मतलब होता है ऊपर जितने भी टर्म है उन सबके अपॉन में डिवाइड। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 7x डिवाइड बाय xy माइनस 2y डिवाइड बाय xy इक्वल टू 5। ऐसे ही हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 8x डिवाइड बाय xy प्लस 7y डिवाइड बाय xy इक्वल टू 15। तो हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर x से x डिवाइड करते, यहाँ पे y से y डिवाइड करते, तो हमारे पास हो जाएगा 7 डिवाइड बाय माइनस 2 डिवाइड x इक्वल टू 5। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इस वाली इक्वेशन में x से x डिवाइड करें और y से y डिवाइड करें, तो यहाँ पे 8 डिवाइड y प्लस 7 डिवाइड x इक्वल टू हो जाएगा 15। इसे सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। तो यही कहना था मेरा, हमें इक्वेशन नॉर्मली इस फॉर्म में मिल रही थी, इस बार इन्होंने सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम करके इन्हें लिख दिया। तो हमने वापस से इसे पुराने फॉर्म में चेंज किया, और अब अभी तक हम जो करते आ रहे थे उसमें वापस चेंज करेंगे। अब यहाँ देखें तो इसे लिख सकते हैं हम 7 इंटू 1 बाय वाई, और यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय एक्स। तो हमें मिल गए कि हमें यू और वी किसे मानना है। तो लेट u इक्वल टू, इस बार 1 बाय वाई को u मान ले, एंड v इक्वल टू, इस बार 1 बाय एक्स को v मान लेते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते थे, जो नॉर्मली करते आ रहे वही अगर हम मान ले तो भी चलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगी 7 इंटू 1 बाय वाई, तो ये हो जाएगा 7u, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय एक्स मतलब 2 इंटू वी इक्वल टू 5। और इस वाली इक्वेशन को इसी तरीके से सोल्व करें तो ये हो जाएगा 8u प्लस 7v इक्वल टू 15। अब हमारे पास 2 इक्वेशन से और आ गई, तो इन्हें इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मान लें। अगर एलिमिनेशन यूज करके देखें तो यहाँ पे छोटे नंबर दिख रहे हैं 2 और 7, और इनका एलसीएम होता है 14, तो इन्हें 14 में चेंज करने की कोशिश करें। अब 2 का मल्टीप्लाई किससे करें, 14 आ जाएगा 7 से। अब केवल 2 में नहीं कर सकते, तो पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इस बात को हम, और इस वाले 7 को 14 में लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और केवल 7 में नहीं कर सकते, इसका मतलब दोनों साइड में करना पड़ेगा। इस कारण से तो इक्वेशन 3 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करके देखें तो आंसर मिलेगा हमें 7 7 जा 49 u माइनस 7 2 जा 14 v इक्वल टू 7 5 जा 35। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 जा 16 u प्लस 7 2 जा 14 v इक्वल टू 15 2 जा 30। अब दोनों अलग अलग साइन के, इसका मतलब इन्हें माइनस नहीं प्लस करने की जरूरत है। अगर हम प्लस का साइन लगाएंगे तो ये अलग अलग साइन के होने के कारण से अपने आप माइनस हो जाएंगे। तो लिखेंगे, अब इसे प्लस कर देंगे मतलब 8 कर देंगे, तो 49 और 16 65 होता है, माइनस प्लस माइनस होके 0 हो जाएगा, और 30 और 35 होता है 65। इसका मतलब u इक्वल टू हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 65, और 65 में 65 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब u की वैल्यू मिल गई है, तो v की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। हम u की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं, मतलब इस वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 7 इंटू u की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइनस 2v इक्वल टू 5, तो 7 माइनस 7,
और यहाँ पे प्लस का इस साइड में जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे -2 भी तो है ही सही, 5 में से 7 माइनस करें तो आंसर आता है -2, और यहाँ -2 मल्टीप्लाई में इधर पे जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो v की वैल्यू -2/-2 हो जाएगा, और ये सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब u की वैल्यू भी 1 है और v की वैल्यू भी 1 है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी, तो इसे हमने जो माना था यहाँ पे उसमें पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे सो u इक्वल टू 1/y था, और 1/y और u की वैल्यू आई है 1, तो इसका मतलब 1/y इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब y इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। अगर दोनों का रेसिप्रोकल करें तो यहाँ पे भी लिखे, हमने v इक्वल टू 1/x माना था और v की वैल्यू 1 आएगी, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1, और रेसिप्रोकल करें तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, तो हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएंगे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मतलब बिट नंबर 6 पे। तो 6 बिट में इस वाले क्वेश्चन से एक कदम और आगे दे दिया, पढ़ के देखें तो 6x + 3y = 6xy पहली इक्वेशन है, और 2x + 4y = 5xy दूसरी इक्वेशन है। तो नॉर्मली हम इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पे xy को इस साइड में भेज दिया, तो इस वाली इक्वेशन से एक स्टेप और ज्यादा ऐड हो जाएगी इसके अंदर। इसका मतलब अगर हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करें तो हम xy को इधर डिवाइड में ला सकते हैं और उसके बाद वापस से होल अपॉन में भेज सकते हैं, या इसकी बजाय ऐसा कर सकते हैं कि इक्वल के दोनों साइड में हम xy से डिवाइड करते हैं, जो कि हम कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करके देखें तो 6x के डिवाइड में भी आ जाएगा xy, प्लस 3y के डिवाइड में आ जाएगा xy, और 6xy के डिवाइड में भी आ जाएगा xy। ऐसा करने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी करें, 2x के डिवाइड में आ जाएगा xy, प्लस 4y के डिवाइड में आ जाएगा xy, और 5xy के डिवाइड में आ जाएगा xy। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऑपरेशन करें तो हमें इक्वल के दोनों साइड में करना होता है, अगर हम मोड 1 से कर रहे हैं तो अब लिखेंगे यहाँ x से x डिवाइड हो जाएगा, y से y डिवाइड हो जाएगा, और xy से xy डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 6 डिवाइड बाय y प्लस 3 डिवाइड बाय x इक्वल टू 6, एंड इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। आगे x डिवाइड बाय x, y डिवाइड बाय y, और xy डिवाइड बाय xy। तो अब ये इक्वेशन हो जाएगी 2y प्लस 4x इक्वल टू 5। इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। वापस से अब पुराने तरीके से चले, तो लिखे हम लेट यहाँ पे जो 1/y है उसे हम u का नाम दे रहे हैं, एंड 1/x है उसे हम v का नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसे हम 6 × 1/y और इसे हम 3 × 1/x लिख सकते हैं। सेम नीचे ऐसे ही 2 × 1/y और 4 × 1/x। तो अब पुट करके देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 6 × 1/y, इसका मतलब 6 × 1/y मतलब u, और ऐसे यहाँ पे 3 × 1/x इक्वल टू v इक्वल टू 6 हो जाएगा। और आगे इस इक्वेशन में 2u प्लस 4v इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मान लें, आपस से एलिमिनेशन का यूज कर लें, तो 6 और 2 इन दोनों को इक्वल करना ज्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम होता है 6। तो इस इक्वेशन में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। मतलब 2 को 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इक्वेशन 4 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 u प्लस 3 × 4 = 12 v इक्वल टू 3 × 5 = 15। और इसके बाद हम इक्वेशन थर्ड को इसमें से माइनस कर दें, तो इक्वेशन थर्ड थी 6u प्लस 3v इक्वल टू 6। जैसे कि हमने लिखा है, हम इक्वेशन थर्ड को माइनस कर लें, तो माइनस करके देखें दोनों सेम है, माइनस होने के बाद 0 हो जाएंगे। 12v माइनस 3v होता है 9v, और 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 9। तो इसी हिसाब से v की वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइड बाई 9, इसका मतलब 1। अब v की वैल्यू आ गई तो u की वैल्यू भी निकाल के देखें। मैं v की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर रहा हूं,
तो इक्वेशन 4 थी 2u प्लस 4v और v की वैल्यू 1 है इक्वल टू 5। तो 4 1 4 होता है और 4 प्लस का उस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 2u हो जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो u की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब v और u दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो x और y की वैल्यू निकाल के देखें। सो 1/y इक्वल टू था u और u की वैल्यू आई है 1/2। इसका मतलब हमें पता पड़ा 1/y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और रेसिप्रोकल करने में पता पड़ा y की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 1/x था v और v की वैल्यू आई है 1। इसका मतलब 1/x की वैल्यू हो जाएगी 1 और रेसिप्रोकल करने में पता पड़ेगा कि x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। यह हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़े तो 7th बेटे 10 डिवाइड x प्लस y प्लस 2 डिवाइड x माइनस y इक्वल टू 4 एंड 15 डिवाइड x प्लस y माइनस 5 डिवाइड x माइनस y इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों वेरिएबल साथ साथ में पर वो दोनों के दोनों प्लस में है। इसका मतलब इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के देखें तो यह 10 इंटू 1/x प्लस वाई और यहाँ पे है 15 इंटू 1/x प्लस वाई, तो इस पर 1/x प्लस वाई को कुछ मानना पड़ेगा। और ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू 1/x माइनस वाई और -5 इंटू 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई को भी मानना पड़ेगा। तो यही चीज लिख लेते। हमने 1/x प्लस वाई को u और 1/x माइनस वाई को v मान लिया। अब इसे इस इक्वेशन में पुट करके देखें तो 10 इंटू 1/x प्लस वाई मतलब u हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई, यहां पे इसकी जगह v आ जाएगा इक्वल टू 4 एंड इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। इसी इक्वेशन फर्स्ट इसे सेकंड बोले वापस से एलिमिनेशन का यूज करें। यहां से तो सिंपल है, यहाँ पे ये दोनों नंबर छोटे तो इन्हें बराबर कर लेते। 2 और 5 का एलसीएम होता है 10 और 2 को 10 बनाने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में 5 को मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 10 बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई की जरूरत है, इसलिए इक्वेशन 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद दोनों का साइन अलग अलग है, इसका मतलब इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं इन्हें ऐड कर देते, तो ये अलग अलग साइन का आंसर अपने आप माइनस हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 5 का, तो 10 5 क्या हो जाएगा 50 u प्लस 2 5 क्या हो जाएगा 10 v इक्वल टू 4 5 क्या हो जाएगा 20। अब इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 15 2 क्या हो जाएगा 30 u माइनस 5 2 क्या हो जाएगा 10 v इक्वल टू -2 इंटू 2 हो जाएगा -4। अब हमें ऐड करना था तो प्लस का साइन लगाते 50 और 30 हो जाएगा 80, अलग अलग साइन का आंसर माइनस हो जाएंगे। 20 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 20 में से 4 गया तो बचता है 16, तो u इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 80। अगर 80 को मल्टीप्लाई से साइड में जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा एंड 16 5 क्या होता है 80, तो u की वैल्यू हो जाएगी 1/5। अब u की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5, तो v की वैल्यू निकाल के देखें। हम u की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 10 इंटू u मतलब 1/5 प्लस 2v इक्वल टू 4, 5 1 5 5 2 10, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 बचा, प्लस का इस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 2 2v हो जाएगा और 4 माइनस 2 होता है 2 और v के साथ मल्टीप्लाई में 2 साइड में जाएगा डिवाइड में, तो v की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमें u और v दोनों की वैल्यू पता है। अब इसे हम पुराने फॉर्म में लिख के रहेंगे। सो u इक्वल टू 1/x प्लस वाई इक्वल टू u की वैल्यू हमारे पास है 1/5
इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और दोनों का रेसिप्रोकल करें तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 5 एंड v की वैल्यू है हमारे पास 1 बाय एक्स माइनस वाई और v की वैल्यू हमारे पास 1 भी आई है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और अगर रेसिप्रोकल करें तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1। तो वापस एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को माने इक्वेशन नंबर 2 यूज कर चुके तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे y दोनों इक्वल है और अलग अलग साइन है तो ये प्लस कर लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 में हम ऐड कर रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस वाई दोनों जीरो हो जाएंगे और 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। x के साथ मल्टीप्लाई में 2 इस साइड में जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा 6 के तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। अब अगर हम x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखें इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं तो इक्वेशन थी x प्लस वाई और x की वैल्यू 3 तो 3 प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 5 तो प्लस का 3 साइड में भेजेंगे माइनस का हो जाएगा तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 और 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू हो गई थी हमारे पास 3 और y की वैल्यू है 2। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की लास्ट बिट को देखें जो कि बिट नंबर 8 थे। उससे पहले इसको उतारना हो तो इसके इनपुट करके उतार लेना। हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 ऐसे यहाँ 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8 दिया। तो इस बार अगर हम देखें तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं ये दोनों प्लस में इसका आंसर 1 इंटू 1/3x प्लस वाई और इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही। तो इसका मतलब तुम समझ गए होगे u और v किसे मानना है क्योंकि दोनों साइड में सेम वैल्यू होना चाहिए ताकि दोनों जगह u और v आ सके और उसे हम सोल्व कर सके। तो अगर देखिए अगर हम 1/3x प्लस वाई को u माने एंड 1/3x माइनस वाई को v तो अब इक्वेशन हो जाएंगी ये दोनों ये पूरा u है प्लस ये पूरा v इक्वल टू 3/4 यहाँ पे 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई u है और मल्टीप्लाई में है 1/2 मतलब डिवाइड 2 यहाँ पे माइनस 1/2 इंटू v हो जाएगा तो ये भी v/2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 1/8। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते इसे और सोल्व कर लेते। इस बार डिवाइड में वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है तो इस बार हम या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले या इन 2 को हटाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि 2 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर 2 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई u/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई v/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/8 और हम इक्वल के दोनों साइड में किसी भी एक ऑपरेशन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और 2 1 2 2 4 8 हो जाएगा तो इक्वेशन हमें मिलेगी u माइनस v इक्वल टू 1/4। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अभी तो हमको सोल्व करने के लिए काफी इजी पड़ेगा क्योंकि हमें एलिमिनेशन लगाने के लिए किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे v दोनों सेम है और अलग अलग साइन के इस कारण से इसका प्लस कर देते तो हमें मिलेगा u प्लस v इक्वल टू 3/4 प्लस u माइनस v इक्वल टू 1/4। यहां से अब प्लस करके देखें तो u और u हो जाएगा 2u प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और इक्वल होने का 0 हो जाएंगे 3/4 और 1/4 ये कितना होता है तो ये तुम चाहो तो सोल्व करके भी देख सकते हो 3/4 प्लस 1/4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 3 प्लस 1 होता है 4 और 4 में 4 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई में u के इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में तो u इक्वल टू जाएगा 1/2। अब u की वैल्यू
हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो हमें मिलेगा u की जगह 1/2 प्लस v इक्वल टू 3/4। प्लस का 1/2 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इन्हें माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2 कर सकते हैं। तो हम इसे लिख पाएंगे 3/4 माइनस 1 2 2 और 2 इंटू 2 4। तो v इक्वल टू जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 3 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 4। अब 3 माइनस 2 होता है 1 डिवाइड बाई 4। तो u और v दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। सो 1 डिवाइड बाई 3x प्लस वाई इक्वल टू u, और u की वैल्यू मिली हमें 1/2। तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड 3x प्लस वाई इक्वल टू 1/2, और रेसिप्रोकल का हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 1 बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू v, और v की वैल्यू मिली है हमें 1/4। तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड 3x माइनस वाई इक्वल टू 1/4, और इसी को करना पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब वापस से हमारे पास दो और नई इक्वेशन आ चुकी है जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने सोल्व करी है। इसमें भी सेम बात है वापस से कि यहाँ पे y दोनों जगह पे सेम है, एक्चुअली 3x भी सेम है, पर यहाँ पे दोनों का साइन अलग है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दे तो इन इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ नाम दे देते और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर ऐड करें 3x और 3x हो जाएगा 6x, प्लस माइनस 0 हो जाएंगे इक्वल टू 2 और 4 हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइड 6, इसका मतलब 1। अब x की वैल्यू को पुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन में, हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 3 और x की जगह था 1 प्लस वाई इक्वल टू 2। 3 में तो 3 है, प्लस का 3 उस साइड में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 ये y की वैल्यू हो जाएगी, और 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का y आंसर आएगा जो y की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएंगे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। जब मैंने ये x और y की वैल्यू पुट करके देखी 1 और -1, तो इस वाली इक्वेशन का तो सॉल्यूशन सही आया, पर इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन सही नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद मैंने चेक करा तो मैंने पाया कि मैंने यहाँ पे -1/4 की जगह केवल 1/4 लिख दिया, तो इसका आंसर ये सारी गड़बड़ी हुई है। तो इसे इंप्रूव कर रहा हूँ, और जिन्होंने इस बात को नोटिस कर लिया काफी अच्छी बात है। जो बच्चे नोटिस नहीं कर पाए वो याद रखना कि फाइनल एग्जाम में तुम्हें बस इतनी सी बात नोटिस करनी है जो तुम्हारे नंबर 100 और 100 से कम इन दोनों में डिफरेंस पैदा कर सकता है। क्योंकि नॉर्मली तुम सब कुछ सीख जाओगे, मतलब 100 लाने जैसा हो जाओगे, पर हम कहीं ना कहीं बीच में छोटी सी एक मिस्टेक कर देंगे और उसे बस वापस से फाइंड करना ही हमारी खास मेहनत कहलाएगी, जो हमें हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से नंबर दिलाएगी, जो कि 100 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे -1/4 हो जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे -1/4 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस किया था तो 3/4 माइनस हो जाएगा -1/4 की वजह से। तो 3 - 1 हो जाएगा 2, और 2 डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। इसका मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/2। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसके साथ में जाएगा तो डिवाइड में, तो u इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 2। इसका मतलब u इक्वल टू जाएगा 1/4। अब u की वैल्यू जो हमने पुट करी थी तो यहाँ 1/2 पुट करी थी, इसकी जगह जाएगा 1/4, और 1/4 को अगर हम यहाँ माइनस करेंगे इसका मतलब हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिनोमिनेटर से, यहाँ डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। और 3/4 - 1/4 मतलब 3 - 1/4, और 3 - 1/4 होता है 2/4। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 - 1/4 इक्वल टू, इस वाली लाइन को हटा देते हैं,
यहाँ पे आ जाएगा 2/4 और 2/4 आने के कारण से 2 1 2 और 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/2, u की वैल्यू 1/4 है, और v की वैल्यू 1/2 है। तो 2 और 4 दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है। प्लस वाले एग्जाम में 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x की वैल्यू तो 1 ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 था, 4 और 2 हो गया। इसलिए जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू 2 की जगह इक्वल टू 4 होगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा +1, और यह y की वैल्यू हो जाएगी। तो मिस्टेक हुई है, तुम भी इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि तुम इतनी प्रैक्टिस तो कर लोगे कि तुमको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बस तुम्हें इतना सा ध्यान रखना है कि तुम अपनी गलती निकालना सीख सको, जो कि हर इंसान के लिए भी जरूरी होता है, और स्टूडेंट में हमें नंबर पाने के लिए जरूरी होता ही है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, वो पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना, और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।